तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। थंबनेल और इंट्रो देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे जाट वर्सेस राजपूत, जो सोशल मीडिया पर अभी जोरों शोरों से चल रहा है। और यह शुरुआत होती है जयपुर में चल रहे ऐसे ही आंदोलन के हनुमान बेनीवाल जी के बयान से। और जिसे नहीं मालूम कि हनुमान बेनीवाल जी कौन है तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो सबको मालूम हुआ क्योंकि वो ऐसे बयान देते रहते हैं। चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर आपको करना ही था तो 1 महीना पहले कर देते ताकि कश्मीर में 27 लोगों को जान तो नहीं देनी पड़ती। तो आप क्या वेट करते हैं कि भाई 30 यहाँ के जब शहीद होंगे तो 40 हम उधर से मारेंगे? क्या कोई बात तो नहीं हो रही आपस में आप लोग? शाबाश। तो हनुमान बेनीवाल है आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद। तो चलो पहले देखते हैं वो वीडियो जिसमें पता चलेगा कि हनुमान बेनीवाल जी ने ऐसा क्या कहा कि जाट वर्सेस राजपूत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इससे पता चलेगा कौन सही और कौन गलत। तो जो भी उपचुनाव होंगे आरएलपी खड़ी मिलेगी और पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। कमजोर हम नहीं हो सकते। वोट 8.5 के 10 लाख पे आए थे हम। वोट में हम उतने ही मजबूत है। 3 की जगह आप देखो ना सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में लड़ाई लड़ी नहीं लोगों ने। 1-2 लोगों कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या 1-2 लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से है राजस्थान के, याद नहीं क्या? आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ा ही हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो यहाँ जब तीसरी ताकत ही खड़ी नहीं हुई, जब लोग इतने कमजोर है राजस्थान में कि कांग्रेस बीजेपी की गुलामी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं इनको, तो यही होगा। मैं लड़ तो रहा हूँ कम से कम। अब सुनो, मान लो मैं लड़ाई छोड़ दूं फिर नहीं। मैं आपको देखो, आप 18 के अंदर जब शुरुआत की थी, मैं भी मेरी बात सुनो, मैं आपको लगातार कवर कर रहा हूँ। 18 के अंदर आपने पार्टी बनाई थी, 7 साल हो गए, मिला क्या? आप संघर्ष कर रहे हैं, इस बात में कोई इनकार नहीं। मेरा नाम हो गया ना, मिला ना। भगत सिंह को क्या मिला देश आजाद होने? बताओ आप। भगत सिंह को देश आजाद होने के बाद परिवार को कुछ नहीं मिला। नेहरू प्रधानमंत्री बना, लेकिन भगत सिंह की पूजा हो रही है आज भी। हो सकता है कि मैं इसके लिए मेरा जन्म हुआ हो कि लोग बाद में देखेंगे। लड़ता रहूंगा, लड़ाई नहीं छोड़ूंगा बीच के अंदर। मिले या नहीं मिले ये तो मकसद ही नहीं, लेकिन हर व्यक्ति ये कहेगा कि लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने मजबूती से लड़ी। लोगों की दिमाग खराब थे, वोट नहीं दी। लगता है हमारे प्यारे हनुमान बेनीवाल जी ये भूल गए कि वो ऐसा ही भर्ती आंदोलन में आए थे छात्रों के लिए, न कि अपना बखान करने वो भी इतिहास का सहारा लेके। चलो कोई बात नहीं, उनके इस बयान का निरीक्षण किया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे सबसे बड़े क्षत्रिय हनुमान बेनीवाल जी का कहना है कि राजस्थान के लोगों ने तो लड़ाइयां लड़ी ही नहीं। महाराजा सूरजमल को छोड़ दो या 1-2 को छोड़ दो, तो लड़ाइयां लड़ी ही नहीं। हनुमान बेनीवाल जी ये कोई हिस्ट्री के पेपर देगा, बोलो तो पढ़ दूं? ना 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 ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो हमारे प्यारे हनुमान बेनीवाल जी अब हिस्ट्री क्लास शुरू होने वाली है। कृपया करके अपने कान के द्वार खोल देंगे ताकि आपको ये ज्ञान प्राप्त हो कि राजस्थान के लोगों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। बप्पा रावल 725 एडी अरब आक्रमणों के विरुद्ध युद्ध विजय। राजा दुलाराय कच्छावा 1036 एडी आमेर ढूंढाड़ क्षेत्र स्थानीय मुस्लिम सरदार से विजय। राजा कोकिल कच्छावा 1100 एडी आमेर ढूंढाड़ से मुस्लिम आक्रमणकारी को हराया। मजा नहीं आ रहा है। अजय राज चौहान 1110 एडी पंजाब और सिंध में गजनी के तुर्कों को हराया। अर्नोराज चौहान 1140 पंजाब क्षेत्र में गजनी के गवर्नर को हराया। चालुक्य राजा मूलराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। बयाना दुर्ग पर मोहम्मद गोरी ने कब्जा किया। राणा पर इल्तुतमिश का कब्जा। मेवाड़ पर बलवन के हमलों का रावल तेज सिंह द्वारा विरोध। चित्तौड़ पर हिलजी का आक्रमण फैला। चौर सिंगोली युद्ध राणा हमीर ने मोहम्मद तुगलक को हराया। मांडलगढ़ युद्ध राणा रायमल ने मालवा सुल्तान को हराया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को टोली और धौलपुर में हराया। रायगढ़ युद्ध मालवा सुल्तान को बंदी बनाया गया। बयाना में मुगलों को हराया गया, लेकिन खानवा में अकबर ने रुचफतों को हराया। अखबार में चित्तौड़ पर चढ़ाई गिरी। दूसरा जोहा हल्दीघाटी युद्ध राणा प्रताप ने विजय दिखाई। परिणाम विवाद विजयगढ़ चंडीगढ़ तसानी और काला में राजपूत तो आपने सुना राजस्थान के लोगों ने कितने सारे युद्ध लड़े हैं और कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। फिर भी ऐसे कई युद्ध रह गए जो मैं अभी कह नहीं पाया हूँ, क्योंकि ऐसा अगर मैं करने जाता तो मुझे लगते लगभग 2 दिन लगातार डिटेल्स में। तो जो युद्ध रह गए हैं वो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन अब बात यह आती है कि जब राजस्थान के लोगों ने इतनी सारी
लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो फिर हनुमान बेनीवाल जी क्यों कहते हैं कि राजस्थान के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी ही नहीं? तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें उनके शब्दों पर नहीं, उनके भाव को समझना होगा। जब लोग इतने कमजोर है राजस्थान में कि कांग्रेस बीजेपी की गुलामी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं इनको, तो यही होगा। मैं लड़ तो रहा हूँ कम से कम, अब सुनो मान लो मैं लड़ाई छोड़ दूं फिर मिला क्या? आप संघर्ष कर रहे हैं, इस बात में कोई इनकार नहीं। मेरा नाम हो गया ना, हाँ? मिला ना। भगत सिंह को क्या मिला देश आजाद होने से? बताओ आप। भगत सिंह को देश आजाद होने के बाद परिवार को कुछ नहीं मिला, नेहरू प्रधानमंत्री बना, लेकिन भगत सिंह की पूजा हो रही है आज भी। हो सकता है कि मैं इसके लिए मेरा जन्म हुआ हो कि लोग बाद में देखेंगे। लड़ता रहूंगा, लड़ाई नहीं छोड़ूंगा बीच के अंदर, मिले या नहीं मिले ये तो मकसद ही नहीं। लेकिन हर व्यक्ति ये कहेगा कि लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने मजबूती से लड़ी, लोगों की दिमाग खराब थे, वोट नहीं दी। हाँ, पकड़ लिया हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल जी के बयान निकल रहे हैं उनकी व्यक्तिगत हार से, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। MP बनवाया या राज्यवर्धन के वोट मांगे, हाँ तुमने मेरे वोट मांगे, लेकिन मैंने तुम्हें जितने वोट दिलाए उतने वोट तुमने नागौर मुझे नहीं दिलाए। बेनीवाल जी कोई बात नहीं, अगर आपकी धर्मपत्नी चुनाव में हार भी गई तो तीसरी ताकत को ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, फिर आप बोलेंगे लोगों की दिमाग खराब थे, वोट नहीं दी। और यह बात हमारे हनुमान बेनीवाल जी को बहुत जल्दी समझ में भी आ गई, तो वो गलती मानने की जगह कहते हैं हमारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े, मैंने क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने, तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया उस समय, मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे, ये करना चाहिए आपको बाइकाट। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अरे हनुमान अब से हमारे राजस्थान के नए राजा जी है हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल जी गलती मारने की जगह मौके पे चौका मारने की फिराक में है। पहले तो सिर्फ 1-2 ही लड़े, अब इन्हें महाराणा प्रताप जी भी याद आ गए। तो सीधी बात क्यों नहीं कहते हमारे प्यारे हनुमान बेनीवाल जी की आप इतिहास का सहारा लेके जयपुर के राजघराने से, जो कि हर बार कोई सीएम या डिप्टी सीएम बन जाता है, उनके खिलाफ तीसरी ताकत को उकसाकर अपने सीएम बनने के रास्ते बना रहे हो। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तो हालत पहले से ही खराब है, क्योंकि उसमें रहते हैं हमारे पप्पू सॉरी राहुल गांधी की वजह से। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी अगर सीएम बनना है तो तीसरी ताकत के लिए भी प्यार भरे शब्द बोल लो। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने राजपूत समाज के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। ये हुई ना बात। और क्षेत्रीय तुम अकेले नहीं हो इस देश के अंदर, गलतफहमी निकाल दो अपनी। अरे यार समझ गए हनुमान बेनीवाल जी की आप सबसे बड़े क्षत्रिय हो, लेकिन मैंने बोला था प्यार से हनुमान बेनीवाल जी सीएम बनना है ना। चलो आपसे अकेले नहीं हो रहा तो मैं भी आपके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ तीसरी ताकत से, प्लीज हनुमान बेनीवाल जी को सीएम बना दो ना। हनुमान बेनीवाल जी आप भी बोलो। ठीक है समझिए। अरे पायलट जी आप कहां से बीच में आ गए? हमारे राजा जी रो रहे हैं ना। अरे राजा जी कोई बात नहीं, आपने ही तो बोला था कि आप हारे नहीं हो। क्यों सर मैं हारा नहीं हूँ। ठीक है समझिए। क्षेत्रीय जाट सबसे बड़ा क्षेत्र है हिंदुस्तान का। चलो यार अब हमारे प्यारे हनुमान बेनीवाल जी को करने देते हैं उनका आंदोलन, और अपनी सेना को लेके चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, जो इस विवाद में उछाल का बहुत बड़ा कारण है। तो मिलिए हमारे प्यारे कूल अंकल से। डॉक्टर राज शेखावत जी, ये है हमारी करनी सेना के अध्यक्ष, मेरा मतलब श्री क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष। अब जिसे नहीं मालूम कि करनी सेना 2 हो चुकी है, तो यह है श्री क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष। और जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना थी उसके अध्यक्ष थे हमारे स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, जिसकी बागडोर अभी हल्की फुल्की संभालती नजर आ रही है उनकी धर्मपत्नी शीला गोगामेड़ी जी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे राज शेखावत जी, मतलब हमारे कूल अंकल। वो पहले भी समाज के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे अरे सुमनलाल मजा आया। अभी तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने सपा पार्टी के सांसद रामलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर किए गए अपमानजनक बात पर पहले भी भारी विरोध किया था दिल्ली में, और अब ये वापस
हनुमान बेनीवाल जी के दिए गए विवादित बयान पर अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। जय छात्र धर्म, वीर भोग्या वसुंधरा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई है और वो भी जननायक द्वारा, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। पर अब करना क्या है कूल अंकल? सभी तारीख 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे नागौर बड़ी संख्या में पहुंचे। अरे जल्दी चलो नागौर, हमारे प्यारे कूल अंकल राज शेखावत जी ने बुलाया है, चलो। आ गए नागौर, कहाँ है सब? राज शेखावत जी, ये तो लोग कौन है यार? थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पहले पोस्ट देख लेता हूँ, 2 दिन से रिचार्ज नहीं करवाया। भाई वाईफाई मिलेगा? भाई वैसे आ गया कैसे? अरे तेजा सेना से। अच्छा, वो राज शेखावत जी नहीं आए? अरे उनकी तो मीटिंग बंद होगी, मीटिंग बंद होगी। और तू? भाई मैं भी तेजा सेना से। चल ले यार, निकल ले यहाँ से, मरवा दिया आज तो अंकल ने। मैं भी वही था, झूठ मत बोलो। तो अब लिटरली गाइस मैं अपने पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ अपने दोनों कैरेक्टर्स के लिए, हनुमान बेनीवाल जी और डॉक्टर राज शेखावत जी। तो हनुमान बेनीवाल जी बहुत एक अच्छे नेता हैं, किसानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि वो जरूर एक बार सीएम बने और हमें भी उनके कार्य देखने का मौका मिले। और डॉक्टर राज शेखावत जी एक अच्छे व्यक्तित्व है और महापुरुषों के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो जो उन्होंने निर्णय लिया, उनके इस निर्णय की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर गलती से वहां पे अगर कोई हिंसा होती नागौर में दोनों समुदायों के बीच में, तो शायद किसी का परिवार का सदस्य अपनी जान गंवा बैठता। तो उनके इस निर्णय की हम रिस्पेक्ट करते हैं। अरे अरे रुको रुको, अभी तो बाकी है। अभी तो हमने अपने लीडर्स की बात की है, अब बात करते हैं हम अपने कंटेस्टेंट्स, मतलब हमारी प्यारी पब्लिक, ऑनलाइन योद्धा जो ऑनलाइन बहुत ही बड़े युद्ध लड़ रहे थे राजस्थान में। तो अब हम इनकी बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि इनके लिए प्यार भरे शब्द नहीं बोलूंगा, इन्हें तो दूंगा तगड़ा वाला। तो इसके लिए करके आ रहा हूं मैं, मेरा मोड चेंज। रुको तो भाई, अब मैं बात करूंगा अपनी प्यारी पब्लिक या हमारी प्यारी अधमरी ज्ञानी जनता बिल्कुल गंवा हो चुकी है। और वो देखो इनके कमेंट्स और रील्स में वो दिखाऊंगा भी नहीं आपको, क्योंकि मुझे खुद शर्म आ रही है। मैं बस 2 ही बात बोलूंगा कि ये आपस में अपने ये क्या सोचते हैं। ये लिख रहा है दासी पूत, ये लिख रहा है मुगल पूत, लेकिन भाई इसकी बेटी उसकी बेटी होने से क्या होगा? कुछ हो जाएगा क्या? भाई आपस में लड़ोगे ना तो वही सही बता रहा हूँ, कटोगे। ये नेता लोग अपने बयान कुछ भी दे, लेकिन तुम्हारे में इतना दिमाग तो है ना कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और आपस में इतनी थोड़ी ना नफरत रखनी है कि फिर वो लेके चले जाए तुम्हारा कुछ। किसकी बात कर रहा हूँ समझ रहे हो ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ये लड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बात, चलो ठीक है, जितना मर्जी हो उतना लड़ लो, जाट गुर्जर राजपूत सब कुछ कर लो, अभी जितना चाहे उतना लड़ लो। लेकिन जब बता रहा हूँ समय आएगा ना, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, केरल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वैसा एक दिन है ना बाकी सभी स्टेट्स में होगा। और इसका कारण होंगे कि हम बटे रहे और फिर बाद में कटते रहेंगे। इसलिए भाई ऐसा मत करो। जब हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था कि उनका किसी राजा ने साथ नहीं दिया था आपसी नफरत के कारण, तो बाद में ये हमारी आपसी नफरत हमारी संस्कृति का खत्म होने का कारण न बने भाइयों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकी बातों में नहीं आना है और अपने बस आपस में रखनी एकजुटता। भाई गजवाए हिंद होने दोगे क्या? ऐसे रोकोगे क्या गजवाए हिंद? अरे बढ़ते रहोगे तो सालों कटते रहोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी संस्कृति बहुत अच्छी है भाई, इसको आपस में प्यार बनाए रखो, एकता रखो। और ये जो पुराने इतिहास की बात है ना, इसको उठा के किसी भी समाज को ठेस मत पहुंचाओ। मुगल पूत, दासी पूत, ये वो फलाना। भाई तो मैं बस अब यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अभी जितना चाहे मर्जी लड़ लो यार तुम, लेकिन जब समय आएगा ना उस समय बस है ना नफरत भूल जानी चाहिए अपने आपस में और साथ हो जाना चाहिए। यहाँ है ना भारत में कि काले कपड़े पहन के और टोपी पहन के घूमते हुए नजर आएंगे तुम्हारे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई,
शेयर करो, दबा के।